हाँ, नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का पहला प्रश्न ले लेते हैं। 15A का पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष आपको दे रखे हैं 6,4, 2,6 हो तो इसका केंद्रक आपको 6 और 4 और 6 दे रखा है, यानी ये इसका केंद्रक 4 और 6। तो इसका तीसरा शीर्ष मैं मान लेता हूँ x, y। ये x, y अपन को फाइंड आउट करना है। ये 2011 के अंदर प्रश्न आया हुआ है, अपन को याद रखना है। अब देखो, इसका तीसरा केंद्रक आपको ज्ञात करना है। सबसे पहली बात है कि तीसरा केंद्रक अगर आपको ज्ञात करना है तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है कि अपन क्या करेंगे, 6 प्लस 2 प्लस एक्स बटा 3 बराबर 4। फिर हम लोग करेंगे 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 प्लस एक्स बराबर 4 तरीब 12। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 का मान कितना हो जाएगा, 12 में से 8 के पीछे गए 4। ये एक्स का मान आ जाएगा। सिमिलरली y का मान निकालेंगे तो इसी प्रकार y का मान निकालना पड़ेगा। y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान निकालने के लिए 4 प्लस 6 प्लस y बटा 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6, 6 3 18, 6 और 4 10, 10 प्लस y बराबर 18 एंड दिस y का मान हो जाएगा 8। यानी हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4,8। 4,8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा प्रश्न लिखा रखा है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमवार आपको शीर्ष दे रखे हैं 1,3, 2,0, 5,1, तो इसका चौथा शीर्ष आपको ये ज्ञात करना है। अगर देखो क्रमवार शीर्ष दे रखे हैं तो इसका मतलब पहला शीर्ष है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये होगा। अब अपन जानते हैं कि शीर्ष होता है ना, इसका मिड पॉइंट होता है ना समांतर चतुर्भुज में, वही इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं परस्पर में बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं एक दूसरे को, यानी जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इसका मिड पॉइंट होगा। दैट्स अपन क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे 1 और 5 के 5, जैसे इसका मिड पॉइंट, इसमें ये छोड़ गलत लिखा है। देखो इसका मिड पॉइंट अगर देखें तो 5 और 2 का दोनों तरफ कट जाएगा, अंदर 5 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 प्लस एक्स के। इसमें x का मान कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 बराबर 4 हो जाएगा। y का मान निकालना है तो 3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई। यानी यहाँ पर भी y का मान कितना हो जाएगा, 4। और चौथा शीर्ष का आ जाएगा, यहाँ पर शीर्ष हो जाएगा 4,4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि आपको ट्राइंगल दे रखा है 1,2, 2, -2,3, -3, -4 किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का नॉर्मल सा तरीका था 1/2, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। फिर अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 1/2, 1 3 -3 + 4 हो जाएगा, -2 माइनस +3 हो जाएगा, +1 8 + 9 हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और 1/2, 4 और 3 कितना हो जाएंगे, 7, माइनस यहाँ पर 1 बच जाएगा और -2 + 8 और 8 16 17 हो जाएगा। 17 और 7 7 14 24 हो जाएगा। 24 में से 2 गए 22 हो जाएगा। 22/2 कितना हो जाएगा, 11। तो तीसरे प्रश्न में है 11 राइट हो जाएगा आंसर, राइट। 11 यूनिट स्क्वायर से क्षेत्रफल है तो इसलिए यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। अगला हमारे पास प्रश्न है किसी 4 शीर्ष दे रखे हैं, ये चारों शीर्ष आपको दे रखे हैं, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर 4 शीर्ष दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, या 1/2 लिख देंगे। एक नॉर्मल साहब को मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इसके जो भी मान है वो लिख देंगे 2, -1, 4, 3, -1, -2, -3, -2। फिर आपको ये एक बार और लिख देना है 2, -1। उसके बाद 1/2 तो आगे लिखना ही है। फिर अपन को क्या करना है, इस यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्रम से ही आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जैसे क्रम से अगर अपन आगे बढ़े तो अपन क्या करेंगे, देखो
3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएंगे 10, ये 10 हो जाएगा। फिर ये दोनों ले लेंगे जोड़े, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 9 10 11 हो जाएगा। प्लस आगे वाले लेते हैं, इसका गुणा माइनस ये करेंगे तो 3 माइनस प्लस का 2 और प्लस का 6 और 6 और 2 कितना हो जाएंगे 8, प्लस अगर 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, 4 और 3 कितना हो जाएंगे 7। फिर अपन जोड़ देंगे सबको, सबको जोड़ देते हैं एक बार, 0 8 7 और 7 अपने 8 और 16 हो जाएगा आज से, और ये हमारे पास हो जाएगा 36, राइट। और 36/2 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 18 यूनिट स्क्वायर। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न हमारे पास है पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दे रखे हैं 4, -3, -9, 7 तथा त्रिभुज तथा इसका केंद्रक आपको दे रखा है चाहे 1, 4 हो, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर रखा है, ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चारों आपको शीर्ष दे रखी है तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करेंगे। अब बच्चे शीर्ष ज्ञात करने का एक ही तरीका है, अपन देखो इसमें जो केंद्रक है उसमें h का मान होता है, इनको जोड़ देते हैं, माना कि तीसरा शीर्ष है, माना कि जो तीसरा शीर्ष है वो है x, y। तीसरा शीर्ष x, y है तो अपन h का मान लिख देंगे x + 4 - 9/3 और y का मान यही करेंगे y + 7 - 3/k। h और k का मान है कितना दे रखा है, यहाँ पर h का मान 1 है, k का मान कितना दे रखा है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 5 और 4 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3। यहाँ से x का मान निकालेंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर y का मान निकालेंगे 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 + 3 - 7, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 - 7, 15 में से 7 के पीछे रहे 8। कुल मिलाकर हमारा जो शीर्ष है वो आ जाएगा 8,8। तीसरा शीर्ष अगर 8,8 आ गया तो अब तो आप क्षेत्रफल नॉर्मल तरीके से ज्ञात कर ही सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, 1/2 पहला शीर्ष है 4, -3 -9,7 8,8 1 1 1। सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर किसी भी तरीके से 182 इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 183। तो कुल मिलाकर 183/3 बराबर हो जाएगा आंसर ये। अगला प्रश्न है हमारे पास है 106वां प्रश्न है, वो एकदम नॉर्मल प्रश्न है। आपको इस प्रश्न में क्या दिया रखा है, सबसे पहले इसको प्रश्न को पढ़ लेते हैं। किसी त्रिभुज के दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 5,8 है वो ए बी, ये जो ए बी आपको रेखाखंड दे रही है ना, ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। ए के निर्देशांक आपको 3,4 तथा बी के निर्देशांक ये दे रखे हैं, और सॉरी ए बी को इस अनुपात में ए के निर्देशांक ये है, और ये जो बिंदु है वो ये है सी, और बी बिंदु के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो नॉर्मल चीज़ है, ये इसका 2:1 में विभाजित करता है, यानी ये 3 को 5 में बदलना, 5 में आते हुए कितने को जोड़ना पड़ता है 3 को, 5 4 को 8 बनाने के लिए कितने को जोड़ना पड़ता है 2 4 को। ये 2 अनुपात में है, मतलब ये जो 2:4 आया है ना वो 2 अनुपात के अंदर है। इसको 1 अनुपात में बदलने के लिए 2 का भाग दे देंगे, जितना अनुपात है उसका भाग दे देंगे, यानी 1:2। यानी इसको 1 जोड़ना है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसको 2 जोड़ना है ना, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी हमारा जो P पॉइंट है वो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 6,10 आंसर। अगला हमारे पास प्रश्न है, वो बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको देखें तो प्रश्न में दे रखा है कि जो 7वां प्रश्न है उसके अंदर लिख रखा है कि -10,8 -6,12 को मिलाने वाली रेखा बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये बिंदु कौन कौन से हमारे पास है 4, -2, और कौन सा है -2,4। इसको मिलाने वाली रेखाखंड और इस
को मिलाने वाली रेखा, इसको मिलाने वाली रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये जो बिंदु है वो हमारे पास दे रखा -10,8, दूसरा है हमारे पास -6,12। ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ये आपको अनुपात है m अनुपात n का मान आपको कौन सा अनुपात है वह निकालना है सबसे पहली बात। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं जो प्रश्न है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन निकालनी ही पड़ेगी। इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो इस लाइन की इक्वेशन निकाल दे तो 2 नॉर्मल सी चीज़ है कि अनुपात आप उनको पता हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन है ना -10,8। देखो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना -10,8। दूसरा हमारे पास है -6,12। m का मान निकालेंगे तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 का मान कितना है 12, 12 माइनस 8, x2 का मान कितना है -6, प्लस कितना हो जाएगा 10, और 12 में से 8 के पीछे कितने बचेंगे 4, और 10 में से 6 के पीछे कितने रहेंगे 4, 4 बटा 4 कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन कितना हो जाएगा y माइनस y1 m x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन निकालने का स्ट्रेट लाइन का। y माइनस y1 का मान कितना, कोई भी एक यहाँ से ये y1 का पॉइंट ले लेते हैं 8, m का मान कितना 1, x माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा -10, तो यहाँ पर हो जाएगा +10। सॉल्व करेंगे तो y माइनस 8 माइनस x माइनस 10 बराबर 0, और यहाँ पर हमारे पास y माइनस x माइनस 18 बराबर हो जाएगा हमारे पास -18 बराबर 0। ये लाइन आ जाएगी। इसको इक्वेशन को आपको विभाजित करवाना है तो अपन क्या करेंगे, अनुपात निकालना है मुझे। अनुपात निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माइनस इस लाइन के अंदर अपन इस पॉइंट को रख देते हैं। इस पॉइंट को इसके अंदर रखेंगे तो y का मान -2 रख देते हैं, तो ये पर -2, x का मान 4 रख देते हैं -18 बटा इस पॉइंट को रख देते हैं तो y का मान है 4, x का मान है -2 -18। सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 6, और 6 12 हो जाएगा, 13 14 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -24, और फिर देखो 4 + 2 हो जाएगा 6, और 6 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -12, और -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 2:1। 2:1 में आगे माइनस आ रहा है, इसका मतलब बाह्य विभाजन आ जाएगा 2:1। 2:1 बाह्य विभाजन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास है, इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हमारे यहाँ पर दिख रहा है, बाह्य विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है 8वां प्रश्न क्या दे रखा है, 0,0 3,0 और 0,4 शीर्षों वाले त्रिभुज के अंतः केंद्र को निकालिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको मैंने पीछे भी ऐसा प्रश्न करवाया हुआ है। ऐसे प्रश्न एक्चुअली परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर अंतः केंद्र आपको ज्ञात करना है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपको 3 कोऑर्डिनेट, अगर मैं यहाँ पर इसको 0 0 मान लेता हूँ तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट 3 0 है, तो इस पॉइंट को 3 0 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 0,4। अगर यहाँ पर ये आपको दिख रहा है तो ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष आपको निकालना है, अंतः केंद्र निकालना है। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि जो अंतः केंद्र होता है ना समकोण त्रिभुज के शीर्ष का जो अंतः कोण, उससे पहले अपन को डिस्टेंस निकालनी होती है। डिस्टेंस देखो यहाँ से अगर निकाला डिस्टेंस 0 - 0 0 का स्क्वायर, 3 - 0 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कुल मिलाकर हमारे पास कितना है 3। यहाँ पर देखो 4 - 0 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 + 9 बराबर 25, 25 का रूट कितना हो रहा है 5। इसमें से इसको घटा दे 4 माइनस, तो यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। देखो अगर ये 5 अगर ए ले लेते हैं तो इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। ए लेना है 5, अगर ए 5 ले लिया, अगर आपने ए 5 ले लिया तो जो ए लेते हो ना उसको सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, उसको बारी बारी से। अपन को क्या करना है, अगर 5 को देखो पहला कोऑर्डिनेट निकालना है ना, अंतः केंद्र निकालना है, 5 को किससे गुणा कर देना, x का कोऑर्डिनेट है 5 का, इसका कोऑर्डिनेट है 0,
यहाँ पर 3 है तो 3 के सामने वाला क्या आ रहा है, +3 इंटू 0। यहाँ 4 है तो 4 के सामने वाला कितना आ रहा है, 4 इंटू 3 बटा क्या हो जाएगा, 3 जोड़ दो 4 + 3 + 5। यहाँ पर क्या आ रहा है देखो 5, 5 के सामने कितना आ रहा है 0, 5 इंटू 0 प्लस यहाँ क्या आ रहा है 3, 3 के सामने क्या आ रहा है 4, 3 के सामने क्या आ रहा है 4, 4 3 इंटू 4। यहाँ कितना आ रहा है 4, यहाँ कितना आ रहा है 0, यह हो जाएगा 4 इंटू 0 बटा क्या हो जाएगा 4 + 3 + 5। सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 0 0 4 3 12 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 4 और 3 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 बटा 12 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे 4 3 12, यहाँ पर भी 12 बटा 12 आ रहा है। सही बात है ना। अगर 12 बटा 12 12 बटा 12 आया इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा, 1:1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगले क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दे रखा है कि 6,3 -3,5 4, -2 डी का मान है x, 3x। 4 बिंदु है तो त्रिभुज DBC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1:2 में है तो x का मान किसके बराबर में है। आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको जो पॉइंट है वो स्पष्ट तौर पे दे रखे। तो मैं एक त्रिभुज बना देता हूं। पहला त्रिभुज है DBC, दूसरा त्रिभुज है ABC। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का देखो DBC ABC DBC, ठीक है। DBC एक है ABC। देखो DBC की बात करते हैं ना, तो जो DBC है D का मान कितना है x और 3x, B का मान कितना है -3 और 5, C का मान कितना है 4 और -2, A का मान कितना है 6 3, B का मान कितना है -3 5, C का मान कितना है 4 -2, राइट। देखो D B और C, इसका अगर एरिया निकालना तो क्या हो जाएगा 1/2। 4 ले लो आगे, अगर ये 4 ले लिया ना, x ले लो यहाँ, -3 ले लो यहाँ, ठीक है। अगर ये 4 ले लिया तो इसके शेष पॉइंटों को गुणा y2 - y3, इस प्रकार सॉल्व करेंगे ना। देखो अगर आपने 4 ले लिया, यहाँ पर ये 4 ले लिया तो इसको देखो x1 किसको मान रहे हैं, x1 इसको मान रहे थे, x2 किसको मान रहे हैं, x2 इसको, y2 इसको, x3 इसको मान रहे, राइट। इसको बड़े ध्यान से समझना। फॉर्मूला होता है y2 - y3, मतलब 3x y2 - y3, ये पड़ा 3 5, राइट। x को यहाँ पर क्या ले लेते हैं, x2 ले लेते हैं, तो y2 - y3, y3 - y1, y1 - y2, राइट। बट्टा में क्या हो जाएगा 1/2, 1:2 चाहिए मेरे को, 1/2। x1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, x3 इसको मान लेते हैं। x1 का मान यहाँ पर कितना है 6, x2 का मान कितना है -3, ये है 4, 5 + 2 -2 -3 3 -5, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब देखो, अब अगर अपन बात करते हैं इसको सोल्व करने की, तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास जो x का मान आ जाएगा वो हमारे पास एक मॉडुलस के फॉर्म में आएगा, तो उसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 11/3 8
और -3/8 ये आ जाएगा। बस सॉल्व करना था आपको, सॉल्व करना आपको आना चाहिए बस। खैर कोई बात नहीं, ये मोड इसमें मॉडुलस आ रहा है, इसका मॉडुलस कोई मतलब भी नहीं है वैसे। मॉडुलस आ रही है इसके अंदर जो इज लाइव अपोजिट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इस मॉडुलस के कारण इसके आंसर 2 आ गई, राइट। अगला देखो आंसर है हमारे पास, प्रश्न है वो है 10वां प्रश्न क्या दे रखा है कि बिंदु 2, -1 का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लेकर मूल बिंदु के सापेक्ष बिना बदले अक्ष को ऋणात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण घुमाए पर नए अक्षों के सापेक्ष बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो अपन 45 डिग्री का कोण घुमा रहे हैं, आपको नए निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो जितना जैसे x डैश नया निर्देशांक निकालेंगे, कोण कितने का घुमा रहे हैं, देखो x1 का मान कितना है, x का मान है 2 और y का मान है -1। कितने डिग्री का कोण पर घुमा रहे हैं, 45 डिग्री पर है, cos 45, ये हो जाएगा sin 45। y डैश -2 + 1 sin 45 और cos 45। सॉल्व किया मैंने इसको, तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएगा -1/√2 और -3/√2 आंसर। अगला हमारे पास प्रश्न है, निर्देशीय अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को इस पर ट्रांसफर कर रहे हैं। जितने पर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसमें अपन को क्या कर देना, 2 पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो x की जगह अपन को x+2 रख देना है, y की जगह y-1 रख देना है। ये मान जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां ये रखो और y दिखाई दे रहा है वहां यहाँ रखो। तो जैसे ही अपने रखे तो यहाँ पर देखो x+2 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर -4 इंटू x+2 इंटू y-1 + 1 = 0। सोल्व किया तो हमारे पास देखो x² + y² आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस वाला तो पक्का ही गलत होगा, इसमें से राइट हो जाएगा। तो अपन को कुछ देखना ही नहीं है, केवल क्या देखना है, क्या देखना है, केवल संख्या देखनी है। क्या आ रही है यहाँ, 4 तो यहाँ आ रही है, यहाँ क्या आ रही है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ क्या आ रहा है -8, यहाँ क्या आ रहा है -2, यहाँ क्या आ रहा है प्लस का 1। सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएंगे 10, 10 माइनस कितना हो जाएगा -10 प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा -4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। समझे, ऐसे अपन को प्रश्न ऐसे सॉल्व करने हैं। तो 11वें में प्रश्न में आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x² - + y² -4। अगला प्रश्न देखो, ये जो शीर्ष है, देखो ऐसे प्रश्न को अपन को डायरेक्ट करना होता है। कैसे, देखो ABBAC आ रहा है, अगर इसके बीच की डिस्टेंस देख ले तो देखो b - a का स्क्वायर a - b का स्क्वायर, बात तो वही हुई ना। इसके बीच की डिस्टेंस देख ले तो b - c c - a का स्क्वायर, इसके बीच की डिस्टेंस लेकर a - c और b - c, तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सेम आ रही है ना। अगर दे सेम आ रही है तो कौन सा होगा, समद्विबाहु, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हमारे पास 12वें प्रश्न के अंदर समद्विबाहु सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है वो है, त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष आपको दे रखे हैं, -a के निर्देशांक है 4,6, b के निर्देशांक है 2,7। तो AC का मध्य बिंदु आपको दे रखा है, तो BC का मध्य बिंदु आपको निकालना है। बहुत नॉर्मल चीज़ है, प्रश्न बहुत सरल है। देखो आपको त्रिभुज ABC दे रखा है, A के निर्देशांक है 4,6, B के निर्देशांक है 2,7, C के निर्देशांक है x, y।
ए सी बिंदु के मध्य बिंदु क्या है 6,1। बी सी का मध्य बिंदु क्या है ज्ञात करना है। पहले सी का मान ज्ञात करें तो इन दोनों को जोड़े x + 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 6। 6 दूनी 12 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 12 - 4 बराबर 8। y का मान निकालना है तो y + 6/2 बराबर कितना हो जाएगा y + 6/2 बराबर हो जाएगा 1। y का मान निकालना है तो 6 - 2 बराबर हो जाएगा 4। x का मान कितना आया मेरे पास 8, y का मान कितना आया मेरे पास 4। इसका मान चाहिए ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे। मिड पॉइंट आ रहा है ना इसका मिड पॉइंट पूछा है ना, तो मिड पॉइंट पूछा है तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 10/2 कितना होता है 5, 7 और 4 12, 7 5 12, 11/2 हो जाएगा 5 और 11/2। अरे ये -4 है ना, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 3/2 आएगा, ये आ जाएगा आंसर इसका। तो ऐसे प्रश्न आपको करने थे इसको। ठीक है, आगे देखो। अरे ये तो मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे, अपन को तो केंद्रक निकालना है, बहुत नॉर्मल चीज है। जो इसका मिड पॉइंट दे रखा तो क्या हुआ, इसका जो केंद्र होगा ना वो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना वही केंद्रक हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इस 4 2 कितना हो जाएगा 2 2 और 2 4 कितना हो जाएंगे 6 6/3 कितना हो जाएगा 2। 5 में से 3 के पीछे 2 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 5/3। 6/3 कितना हो जाएगा 2 2 और 5/3। आंसर 2 और 5/3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत नॉर्मल चीज था। अगला क्वेश्चन देखो 15वां। अरे इसका अपन को क्या है, समरेख दे रखा है ना। सबसे पहले समरेख की शर्त क्या होता है, इस पॉइंट 2 पॉइंट ले लिया, अगर यहाँ पर अगर इस दोनों पॉइंटों को ले लिया तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, देखो p और 0 p स्क्वायर 0 0 और q स्क्वायर 1 और 1, इस 2 पॉइंटों को ले लिया, इसके द्वारा मैंने m निकाला तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा p स्क्वायर। यहाँ से m निकाला तो कितना हो जाएगा 1 - q स्क्वायर और 1 - 0 1 होता है, राइट। अब दोनों ही m ही तो बराबर कर देते हैं। q स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, q स्क्वायर बटा p स्क्वायर बराबर 1 - q स्क्वायर, दैट इज q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर, दोनों तरफ p स्क्वायर q स्क्वायर का भाग दे दिया, p स्क्वायर q स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर, तो यहाँ से p स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ दोनों कट जाएगा, यहाँ q स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/p स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। आंसर ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, वह राइट हो जाएगा। पहली बात तो ये है। अगली बात, अरे ये माइनस का फर्क आ जाएगा ना, q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर 1 0 माइनस p स्क्वायर मतलब माइनस का फर्क आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, राइट। यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस सब प्लस कर दो। आंसर देखो करना, देखो अपन को इसका मान पूछा है। सबसे पहली बात तो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 भुजाएं 1/x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ले लिया, इसका मान हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। इस 2 को इधर ले लो, मान कितना हो जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसको 2 को इधर ले लिया तो √3/2 हो जाएगा, √3 स्क्वायर किया तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 1 ज्ञात 4 हो जाएगा, राइट। और ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये राइट हो जाएगा 16वें प्रश्न में, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, देखो मेरी ये बुक है ना,
ये आप ज़रूर खरीद लेना बस, बाकी कुछ नहीं है। इसके अंदर जो सेकंड गेट के एग्ज़ाम के बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी जाएगी, टीचिंग मेथड की सबसे टॉप बुक होगी, ये मुझे विश्वास है और पूर्ण विश्वास है।